हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं हमसे। शिवम राठौर आ चुके हैं, प्रशांत आर्यन आ चुके हैं, राज राजपूत आ चुके हैं, दिव्या पचौरी आ गई हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, समय से आ जाया करें। पलक आ चुकी है, राहुल बघेल आ चुके हैं। चलिए नेहा भी जुड़ गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग के फ्रेंड भी देख पाए इस सेशन को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैं जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, गोलीय प्रश्नों से प्रकाश का अपवर्तन यानी कि लेंस, तो लेंस के आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत आती है आप लोग न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जहाँ तक अनश खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी बच्चे सोहेल जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम कराने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल, और ध्यान से देखेंगे। फिलहाल मैं आज जो कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पे कराऊंगा 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले पर हम सवाल करेंगे आज। सबसे ज़्यादा सवाल इसी फॉर्मूले पर होंगे। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्लास 12th की लाइव है। उससे पहले अभी हमने क्लास 11th की लाइव क्लास लगाई थी। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन अगर क्लास 11 में पढ़ते हैं तो इससे जो पहले वाली क्लास लगती है 7:30 बजे जो लाइव लगती है उस पर आ सकते हैं 11 के बच्चे। ठीक है, अभी 8:10 पर जो क्लास लगती है वो क्लास इंटर के लिए है लाइव क्लास। ठीक है, तो सभी लोग स्टेबल हो जाइए बेटा, बार बार आइए और जाइए मत। अगर क्लास से बाहर जाएंगे दोबारा से आएंगे तो आप लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है। आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है। समझ गए? ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूले पर करेंगे सवाल। तो देखिए सवाल है कि एक उभयोत्तल लेंस क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आप लोगों को। एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सवाल लिख लीजिए सभी लोग। एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी पूछी है। फोकस दूरी क्या होगी जिसके पृष्ठों की त्रिज्या एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसके पृष्ठों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यानी कि
20 सेंटीमीटर है, जिसके पृष्ठों की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको n बराबर 1.5। क्या दे रखा है? n बराबर 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच के लिए। अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है आप लोगों को। चलिए कोशिश कीजिए, इस लेंस की आप लोगों को फोकस दूरी निकालनी है। कोशिश करें, नहीं आएगा तो बताएंगे इस न्यूमेरिकल को। आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कीजिए कोशिश। शिवम राठौर कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो फोकस दूरी 20 होगी क्या? चेक करेंगे, अभी देखते हैं। एक बच्चे ने अपना आंसर कर दिया 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले और सबसे तेज आंसर आया है किसका? शिवम राठौर का। शिवम राठौर का आंसर आया है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इन्होंने बताई कितनी? 20। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 20 सेंटीमीटर ब्रजेश को यानी कि दिव्या पचौरी का भी आंसर आया 20 सेंटीमीटर। 2 लोगों का आंसर आ गए बेटा। चेक करते हैं कितने लोगों के सही हैं। 1/20 आया, सॉरी 1/20। 1/20 है दिव्या का आंसर। देखें और कितने बच्चों के आंसर आ सकते हैं इसके। दिव्या का आंसर है 1/20। बाकी शिवम का आंसर है 20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। अच्छा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इस सवाल को। नेहा कह रही है 1/20। 1/20 नेहा का भी आंसर 1/20 है। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है 1/20 सेंटीमीटर। एक बच्चे का 20 सेंटीमीटर है, लगभग उसका भी 1/20 होगा बेटा। शिवम राठौर एक बार चेक करें अपना आंसर। 2 बच्चों का 1/20 आंसर आ रहा है। हाँ, अब आंसर भाई राय राजपूत का 20 सेंटीमीटर है और कृष्ण मोहन का 1/20 है। 3 बच्चों का आंसर आ रहा है 1/20 और 2 बच्चों का आ रहा है 20 सेंटीमीटर। कौन से वाले सही होंगे देखते हैं। अमित राठौर भी कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर। भाई 20 सेंटीमीटर के भी तीन आंसर, 3 बच्चों के 20 सेंटीमीटर आंसर आ रहे हैं और 3 बच्चों के 1/20 आ रहे हैं। कौन से बच्चे जीतने वाले हैं? देखते हैं किस बच्चे के आंसर सही जाएंगे इस बार। किस बच्चे के आंसर सही होंगे देखना है। अब ये 3 बच्चों के आंसर हैं 20 सेंटीमीटर। 3 बच्चों के आंसर है 1/20 सेंटीमीटर। विमल राठौर कह रहे हैं, विमल राठौर कह रहे हैं 20 आएगा इसका आंसर। चलिए तो देखते हैं, करके देखते हैं। देखिए बच्चों किसका सही आंसर होगा। सभी लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा कि हमारे पास उपयोत्तल लेंस है। क्या है? उपयोत्तल लेंस। तो जब भी हमारे पास कोई लेंस हो तो उस लेंस का हमें क्या करना है बेटा? उस लेंस को सबसे पहले बनाना है, क्योंकि इससे हमें एक चीज़ मिल जाएगी, कौन माइनस है कौन प्लस है। उपयोत्तल लेंस ये होता है उभय उत्तल, यानी कि दोनों उसमें क्या है? उत्तल होते हैं। साक्षी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, लव किशोर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। अब इसकी त्रिज्या तो जाएगी इस तरफ, R1 हो गया इस तरफ, तो इस तरफ जाने वाली वैल्यू प्लस की रहेगी। तो R कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी है? 20 है। तो 20 सेंटीमीटर तो इधर हो गया प्लस का। इस पृष्ठ की त्रिज्या इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा R2। और आप लोग जानते हैं कि इस तरफ की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो ये त्रिज्या है कितनी? -20 हो जाएगी। भाई त्रिज्या तो हमारी 20 सेंटीमीटर ही थी, लेकिन जब इस पृष्ठ की बात आएगी तो ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इस पृष्ठ की बात आती है तो त्रिज्या उधर जाएगी, प्लस के 20 हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर है, नेहा कह रही है 20 सेंटीमीटर है। चलिए तो देखते हैं बेटा, 1/f बराबर हो जाएगा n-1। n हमारा दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है? 1.5 -1। ये फॉर्मूले में हमने रख दिया 1.5 -1 1/r1 -1/r2।
तो 1/r1, r1 कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, माइनस r2 कितना है हमारे पास r2 -20, तो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/20। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि माइनस यहाँ पर है सूत्र में और माइनस का ही ये है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा 1/r बराबर, यहाँ बचेगा 0.5, क्या बचा 0.5। और देखिए बच्चों आप लोग जानते हैं जिसका एलसीएम सेम होता है, जिसमें एलसीएम सेम आ जाए उनको हम चाहे घट रहे हो तो घटा देंगे डायरेक्ट, जुड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/20। यहाँ से 2 पंजे 10 हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आ गया, 2 पंजे 10/20। तो F बराबर आ जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जिन लोगों ने अपना आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट है। ब्रजेश यानी कि जो दिव्या कह रही है 20 सेंटीमीटर बहुत सही आंसर है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। लव किशोर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, एक अच्छे भाई साक्षी कह रही है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बेटा एक बार मुझे सही बच्चे बताएं क्या विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को दिखाई देने में कोई दिक्कत है तो बताइए, सभी लोग बताइए जल्दी से। यस सर, मतलब दिखने में दिक्कत है, यस सर साफ है, अच्छा अच्छा। भाई शिवम राठौर कह रहे हैं साफ है, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है या नहीं। सभी बच्चे 360 पिक्सल पर करके देखो बेटा, साफ है वीडियो तो साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ क्लियर नहीं है। आर्यन कह रहे हैं, प्रशांत आर्यन कह रहे हैं क्लियर नहीं है। अमित राठौर कह रहे हैं क्लियर है। कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। तो देखो बेटा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिन बच्चों के मोबाइल में वीडियो क्लियर नहीं आ रही है वो एक बार यूट्यूब से बाहर जाएं, यूट्यूब को बिल्कुल इरेज कर दें, मतलब कि जो भी आपके मोबाइल में चल रहा है सबको बंद करके दोबारा से यूट्यूब में आइए, दोबारा से क्लास को ओपन कीजिएगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से मैंने चेक कर लिया, यहाँ से चेक कर लिया मैंने, एकदम क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो जिन बच्चों के में क्लियर नहीं आ रहा है वो यूट्यूब को बंद कर दें एक बार। हाँ बोर्ड का साफ नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी मार्कर चेंज कर लेता हूँ बेटा, ठीक है बिल्कुल चिंता ना करें। रवि कुमार कह रहे हैं क्लियर है सर, चलिए रवि कुमार कह रहे हैं क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब क्या करना है आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आया था या जिनसे गलत हो गया था वो एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकता करिए क्लियर है, ठीक है ठीक है। ठीक क्लियर है, सभी बच्चे कह रहे हैं। प्रशांत राजपूत कह रहे हैं क्लियर है, सॉरी प्रवीण राजपूत यानी कि राज राजपूत कह रहे हैं क्लियर है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आने वाला है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो बेटा एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एफ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अंजलि राजपूत जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। सवाल लिखेंगे सभी बच्चे। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। समतल उत्तल क्या है लेंस, समतल उत्तल। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो उसके उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बताइए, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बताइए। आर पूछा है आपसे
और n बराबर दिया हुआ है 1.5। क्या दिया हुआ है? n बराबर 1.5 दिया हुआ है। n बराबर दिया हुआ है आप लोगों को 1.5 दिया हुआ है। n बराबर 1.5 n बराबर 1.5 दिया हुआ है आप लोगों को। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी समतल उत्तल लेंस की 40 सेंटीमीटर है। तो आपको उसके उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बतानी है, कितनी होगी। n बराबर दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। n बराबर 1.5 दिया हुआ है। फोकस दूरी यानी कि 20 सेंटीमीटर एक बच्चे का आंसर आया। शिवम राठौर का सबसे तेज आंसर आया है इस बार भी। 20 सेंटीमीटर बताया है इन्होंने। क्या आंसर बताया? 20 सेंटीमीटर एक बच्चा आंसर कर रहा है। 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर एक बच्चे ने आंसर किया। सर बहुत बढ़िया। अभिषेक भी कह रहे हैं कि 20 है आंसर। दिव्या कह रही है 20 सेंटीमीटर आंसर है। बहुत बढ़िया। 20 सेंटीमीटर वाले बच्चों के आंसर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे तेज आंसर आ रहे हैं 20 वाले। राजपूत भी कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एकता भी कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, इस बार सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों का अभी 20 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। फिर भी अभी कुछ बच्चे रह गए हैं आंसर करने के लिए। जल्दी से करें, सभी लोग जल्दी करें। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो तुम्हें लेंस दे रखा है उस लेंस का डायग्राम बना लो थोड़ी देर के लिए। और डायग्राम बिल्कुल भी कठिन नहीं है। नेहा ने निकाल लिया है, बिल्कुल सही है। 20 सेंटीमीटर आंसर है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर समतल उत्तल बनाना है। तो ये हो गया हमारा समतल और ये इसके साथ में हमने जोड़ दिया उत्तल। तो भैया हमारा लेंस कौन सा बन के तैयार हो गया? समतल उत्तल। ठीक है, समतल उत्तल। तो ये हमारा R1 क्या हो जाएगा? R1 समतल की होती है अनंत। R1 की जो अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो R1 की जो त्रिज्या होती है R1 पृष्ठ यानी समतल की होती है अनंत होती है। क्या होती है? समतल की अनंत होती है त्रिज्या। अंजलि राजपूत और प्रशांत आर्यन दोनों का आंसर सही है, 20 सेंटीमीटर। चलिए इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या किधर आएगी? इसी तरफ आ जाएगी, यानी कि R2 भी इस तरफ आ जाएगा। किस तरफ? इसी तरफ आ जाएगा R2। R2 बराबर क्या है? पूछा है हमसे R2, तो हमसे पूछ ही लिया है इसने कि R2 कितना होगा। उत्तल पृष्ठ पूछा है। ठीक है, सोहेल का आंसर भी सही है। यहाँ देखेंगे 1/f बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है n-1। n कितना है? 1.5 -1 1/r1। r1 कितना है हमारे पास? अनंत है, तो अनंत कर देंगे। माइनस हो गया। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? इस तरफ R2 माइनस के R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2। मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगा? माइनस का R हो जाएगा। अगर मैं R मान लूँ तो क्या हो जाएगा? ये इस तरफ माइनस का R हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा R। तो 1/f। f कितनी दे रखी है? मैं 40 दे रखी है, तो f की जगह हम रखेंगे 40। क्या रखेंगे? 40 बराबर यहाँ बचेगा 0.5 इंटू 1/, अनंत की वैल्यू होती है 0 + 1/r। तो भैया यहाँ से हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि 200 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 0.2 बराबर हो जाएगा 1/r। तो r बराबर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया भैया। क्या आंसर हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं, 200 हो गए। और ये पॉइंट है, तो पॉइंट की वजह से यहाँ पॉइंट आ गया एक जीरो के बाद में। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 20 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप सभी लोगों ने। ज़्यादातर बच्चों में आंसर आ चुका था इस सवाल का। ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे सवालों को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है बेटा, एक उत्तल अवतल लेंस। कैसा लेंस है? उत्तल अवतल लेंस है। एक उत्तल अवतल लेंस
जिसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल अवतल लेंस, अभी कौन सा लेंस आ गया बेटा, उत्तल अवतल, कौन सा लेंस आ रहा है, उत्तल अवतल। एक उत्तल अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जबकि इसके पृष्ठों की त्रिज्याएं, जबकि इसके पृष्ठों की त्रिज्याएं पृष्ठों की त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, जबकि इसके पृष्ठों की त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर है और n बराबर 1.5 दिया हुआ है। फोकस दूरी आप लोगों से पूछी है, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी पूछी आप लोगों से, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। चालीस सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आप लोगों को। लकी जुड़ चुके हैं, लकी कह रहे हैं हेलो सर, अभी जुड़े हैं लकी। 40 सेंटीमीटर शिवम का आंसर सबसे पहले आता है भाई, क्या बात है, शिवम का आंसर सबसे पहले आता है, शिवम राठौर सबसे पहले आ रहा है शिवम का आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दिव्या का भी आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों का सबसे तेज आंसर आया है, दिव्या, शिवम, और भी बच्चे अपना अपना आंसर करें जल्दी से। चालीस सेंटीमीटर एकता का आंसर भी आया है, कृष्ण मोहन का आंसर भी आया है 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग अब सीखते जा रहे हो। राज का आंसर है, नेहा का आंसर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है सभी बच्चे आंसर कर देते हैं फटाफट से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप लोग इस प्रकार के सवाल आप सीख गए हैं क्योंकि स्पीड से आंसर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, पहला कौन सा है, उत्तल लेंस है, पहला कौन सा है, उत्तल है, और दूसरे वाला क्या है, अवतल है। दूसरा क्या है हमारे पास, अवतल है। तो ऐसे हो जाएगा, इसका जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, पहला वाला उत्तल हो गया, उत्तल हो गया तो भैया ये इस तरफ आ गई R1, R1 बराबर क्या हो जाएगी, माइनस, इस तरफ प्लस होता है तो प्लस के 40 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। उत्तल और अवतल है, इस वजह से उत्तल ये है, ये कौन है, उत्तल पृष्ठ है, ये वाला अवतल पृष्ठ है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी त्रिज्या भी इसी तरफ होगी, तो दोनों ही प्लस की हो गई। ये लो R2 भी क्या हो गया, प्लस का हो गया, R2 भी क्या हो गया बेटा, प्लस का 40 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या एक साथ आएगी, देखो दोनों की त्रिज्या एक ही तरफ आ जाएगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में डालिए, देखें आप लोग इसको कितना सोच कर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। अब कल मैं आपसे पूछूंगा कि ये लेंस क्या समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। ये जो लेंस हमने बनाया है, क्या ये लेंस समतल प्लेट की तरह काम करेगा या नहीं, समतल प्लेट बन जाएगा कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे कि ऐसा जो लेंस होगा वो समतल प्लेट की तरह काम करेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। इसे मैंने क्या कर दिया, होमवर्क कर दिया। इस तरीके से हमारे पास एक नया सवाल बन के आया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि कुछ लोगों को लगे कि सर ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन सही है ना, बिल्कुल क्वेश्चन तो सही है बेटा, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सर R1 को अनंत माना है, R1 को अनंत नहीं मानोगे बेटा, R1 को अनंत तभी मान सकते हैं जब हमारे पास समतल हो, समतल समतल पृष्ठ होगा, समतल प्लेट होगी तो हम अनंत मानेंगे, अन्यथा अनंत नहीं मानेंगे। समझ गया ना, तो बिल्कुल इसका आंसर करके लाओगे, ये समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा या नहीं, ये कल आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमारी आएगी अनंत आएगी, क्या आएगी, अनंत आएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके लाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। एक
उभयावतल लेंस, उभयावतल। अब देखो वर्ड आ रहा है उभयावतल, क्या आ रहा है? उभयावतल। एक उभयावतल लेंस है, एक चल रहा था आप लोगों का, उभयावतल लेंस है और जिसकी त्रिज्या आप लोगों को बतानी है, फोकस दूरी दी हुई है, त्रिज्या बतानी है इसकी। आपको क्या बतानी है? त्रिज्या बतानी है। फोकस दूरी दे रखी है माइनस के 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी आपको दी हुई है माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर दी हुई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइनस 20 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, क्या आंसर होगा इसका? 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकस दूरी, उभयावतल लेंस है, तो इसकी त्रिज्याएं क्या होंगी? त्रिज्याएं बताइए। उभयावतल लेंस है, त्रिज्याएं बताइए। देखा कितने बच्चों का आंसर आया है सही? इसका आंसर तो बता दीजिए। इसका आंसर 2 से 2 R2 40 होगा ना? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करके लाना है आप लोगों को। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं बच्चों। R2 40 होगा माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, इसका आंसर मैं करा ही देता हूँ, देख लेते हैं, ठीक है? इसका आंसर देखो, उभयावतल लेंस का मतलब है दोनों के दोनों अवतल हैं। क्या है? दोनों के दोनों अवतल हैं। और जब दोनों के दोनों अवतल होंगे तो इसका R1, इसका R2 आ जाएगा इस तरफ प्लस में रहेगा, और इसका इस तरफ आ गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है? R1 हो जाएगा, ये काम है माइनस में, और ये किस में रहेगा? प्लस में। तो देखिए बेटा, ये माइनस का R कह लेंगे, इसको प्लस का R कह लेंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरफ की वैल्यू प्लस की होती है और इस तरफ की वैल्यू माइनस की होती है, ठीक है? ठीक है, दिव्या कह रही है माइनस 10 सेंटीमीटर आएगा। चेक करते हैं बेटा, त्रिज्या माइनस में नहीं होती इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। 1/f फॉर्मूला है, 1/f क्या है? f की जगह क्या आएगा? माइनस का 20 आ गया, बराबर n-1, 1.5 माइनस 1 कर लेंगे, 1/r1। r1 कितना है? माइनस का r है, माइनस r है, प्लस का r है, और ये बीच में माइनस इस फॉर्मूले का r है। तो यहाँ पे R2 की जगह क्या आ गया? r आ गया। यहाँ माइनस के 1/20 बराबर हो जाएगा 0.5 बचा यहाँ पे, और ये माइनस का 1 माइनस के 2/r हो गया, माइनस के 2/r हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, यानी कि 1.0 माइनस के 1.0/r। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो r बराबर 20 आ गया। r बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठों की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बच्चों? 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी हमें नहीं आना, कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? चलिए, तो ये आज का क्वेश्चन था। बाकी आप लोगों को एक होमवर्क तो मैंने दे ही दिया है, उस सवाल का आंसर आप लोग सभी लोग ढूंढ के लाएंगे। नहीं आएगा तो कल मैं बताता हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल था वो। तो सभी बच्चे डेली बेटा 8:10 पर जो आपका सेशन है उस पर सभी लोग टाइम से आया करें, जिससे कि समय से आएंगे तो समझ पाएंगे जो क्लास की स्टार्टिंग है, जो क्लास के फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले पर क्लास चलने वाली है उस सभी के बारे में आप लोग जान पाएंगे, ठीक है? तो सभी लोग समय से आया करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी सभी बच्चों को गुड नाइट।
और सभी लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए।